नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण पुरोहित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। अपन पढ़ रहे थे कक्षा 12वीं के लेखा शास्त्र और उसमें पहला अपने लेसन था साझेदारी का परिचय और उसका भाग 9। 8 वीडियो अपन पहले बना चुके हैं लेसन फर्स्ट के। ठीक है, अब 9वां वीडियो अपने 9वां स्लेट है और इसमें देखिए भाग 9 अपन पढ़ रहे हैं आज साझेदारी का परिचय में। आज अपन पढ़ेंगे बंद खातों में समायोजन, बंद साझेदारी खातों में समायोजन। आज अपन क्या पढ़ेंगे? बंद साझेदारी खातों में समायोजन। ठीक है, एक मिनट। हाँ, अब देखिए बंद साझेदारी खातों में समायोजन कैसे करेंगे अपन, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। बंद साझेदारी खातों में समायोजन, ये 2 तरीके से अपन कर सकते हैं। बंद साझेदारी खातों में समायोजन 2 तरीके से। एक तो कौन कौन सा है? पहला तरीका है अपने एकल प्रविष्टि, एकल प्रविष्टि से, और दूसरा आपके है लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर। दो विधियां हैं। ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं बंद साझेदारी खातों का समायोजन, यानी आपने एक बार क्या कर दिया है, खाते बना दिए हैं, खातों को क्लोज कर दिया है। ठीक है, अब उसके बाद में आपको पता चलता कि कोई मद ऐसे है जो उसमें प्रविष्टियाँ नहीं की, अपन ने खातों भाई में खतौनी अपन ने नहीं की, यानी जो भी अपन ने अंतिम खाते बनाए उसमें वो शामिल नहीं हुआ। ऐसी कोई सुकें रह जाती हैं, यानी कमियां रह जाती हैं। अब यहाँ अपन भूल जाते हैं, ऐसी कोई मदें होती है। ठीक है, जिसका अपन ने समायोजन अभी तक नहीं किया, यानी इसमें खाता भाई में खतौनी नहीं की। तो ऐसी जो भूल रह जाती है उसको वापस जोड़ने के लिए, उसको वापस हिसाब में लाने के लिए 2 विधियों से अपन समायोजन कर सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं बंद हुए खातों में समायोजन। ठीक है, जो बंद साझेदारी खाते हैं उनमें समायोजन 2 विधियों से होता है, एकल प्रविष्टि के माध्यम से, और एक होता है लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपने एक बार खाता बंद कर दिया है और बंद करने के बाद में आपको पता चला कि कोई मद ऐसी है जो रह गई है पीछे। ठीक है, तो उसका अपन समायोजन करेंगे। समायोजन 2 विधि से, एकल प्रविष्टि से और लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर। ये 2 विधि अपन को समझना है। ठीक है, पहली विधि है एकल प्रविष्टि से। अब एकल प्रविष्टि कैसे की जाती है, तो ये आपको ध्यान से पहले सुन लो एक बार। जब बंद खाते हो जाते हैं उसके बाद में अपने जो भी भूल गए हैं, पीछे रह गए हैं, वो मद का उनका क्या करेंगे, अपन हिसाब करेंगे। सभी साझेदारों का क्या करेंगे, हिसाब करेंगे। हिसाब करने के बाद में अपन एक सारणी बनाएंगे जिसको अपन बोलते हैं विश्लेषण तालिका। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? विश्लेषण तालिका। उस विश्लेषण तालिका के माध्यम से, एनालिसिस टेबल जिसको बोलते हैं अपन इंग्लिश में। ठीक है, एनालिसिस टेबल के माध्यम से अपन क्या करेंगे, किस पार्टनर्स के अधिक डीआर हुआ है और किस पार्टनर्स के कम सीआर हुआ है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी उसमें अपन को मिल जाएगी। ठीक है, किस पार्टनर्स के अधिक पूंजी खाते का शेष निकला है और किसके कम निकला है। ठीक है, जो अधिक निकला है उसको अपन मानेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल, और जो कम निकला है उसको मानेंगे अपन सैक्रिफिशिंग पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, और जो अधिक है, डीआर शेष अधिक है, उसको डीआर पक्ष में लिख देंगे, सीआर शेष कम है उसको सीआर पक्ष में लिख देंगे, और अपन क्या कर देंगे, एक प्रविष्टि के माध्यम से, ठीक है, क्या कर देंगे, समायोजन कर देंगे। ये होता है आपके एकल प्रविष्टि में। ठीक है, एकल प्रविष्टि में एक बार और सुन लीजिए। एकल प्रविष्टि में क्या हो जाएगा, जो भी आप साझेदारों का हिसाब है उसको एक विश्लेषण तालिका में रखा जाएगा। ठीक है, विश्लेषण तालिका में, एनालिसिस टेबल में अपन उसको रखेंगे, और उसके बाद में उसका अंतिम शेष निकाला जाएगा कि डीआर शेष अधिक है उसको गेनिंग पार्टनर्स बोलेंगे, सीआर शेष कम है उसको सैक्रिफिशिंग पार्टनर्स बोलेंगे, और उसके अपन क्या कर देंगे, प्रविष्टि कर देंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2, सैक्रिफिशिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एक प्रविष्टि हो जाएगी। ठीक है, और आपको क्या करना है, समायोजन करना है। ठीक है,
तो देखिए प्रविष्टि आपको ध्यान रखना है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2 सैक्रिफिशिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये प्रविष्टि एक ही प्रविष्टि से आपके समायोजन हो जाएगा। जिसके पास में अधिक राशि गई है उसको तो DR कर दो, और जिसके पास में कम राशि गई है उसको क्या कर दो, CR कर दो। कहने का मतलब मान लीजिए आपके 5000 और 5000 मिलने चाहिए थे, रियल में आपके ये मिलने चाहिए थे, लेकिन इसको तो मिल गए 6000 और इसको मिल गए 4000। अगर ये कंडीशन हो जाए, अगर आपके भूल नहीं होती, वो मदें नहीं छूटती, तब तो 5-5 हज़ार सभी को मिलते थे। ठीक है, लेकिन वो मदें सूख गई, इसलिए अपन क्या करेंगे, गलती से इसको 6000 दे दिए और इसको 4000 दे दिए। ठीक है, जबकि मिलने कितने चाहिए थे, 5000। अधिक किसके पास में आए हैं, जैसे कि A और B दो पार्टनर्स हैं, अधिक किसके पास में, A के पास में, B के पास में कम राशि गई है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट DR2 B कैपिटल अकाउंट, ये प्रविष्टि हो जाएगी। कितने अधिक है, 1000 रुपये, और इसमें भी 1000 A ने किसको दिए, B को दे दी। ठीक है, ये प्रविष्टि अपन करेंगे, एकल प्रविष्टि के माध्यम से ये होता है। ठीक है, गलती से अपन ने 6000 4000 दिए थे, जबकि रियल में उनके पास में अमाउंट 5000 आना चाहिए था। ठीक है, इसके पास में 1000 ज़्यादा गया है, उसके पास में 1000 कम गया है। ज़्यादा किसके पास में, एक के पास में, तो ये गेनिंग पार्टनर्स है, तो उसको लिखेंगे अपन गेनिंग पार्टनर्स में कौन आ जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और ये सैक्रिफिशिंग पार्टनर्स में कौन आ जाएगा, बीस कैपिटल अकाउंट। 1000 रुपये किसको देगा, B को देगा। ये प्रविष्टि आपको हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट DR2 बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये तो थी एकल प्रविष्टि। अब इसके बाद में दूसरी अपन विधि पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर समायोजन करना। लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर इसका समायोजन कैसे करेंगे अपन, उसके बारे में देखिए। अब देखिए विश्लेषण तालिका में कैसे मद रखेंगे और उसका कैसे लास्ट में अपन शेष निकालेंगे, उसके बारे में तो अपन जानकारी ले लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रश्न अभी बाकी है। ठीक है, जो भी अपन प्रश्न हल करेंगे उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा कि कैसे इसको विश्लेषण तालिका में रखा जाता है और एकल प्रविष्टि की जाती है। ये आपको थ्योरिकल समझा रहा हूँ। ठीक है, दूसरी विधि है आपके लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर। अब लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर अपन क्या करेंगे, बंधे हुए खातों में समायोजन करेंगे। ठीक है, अब लाभ हानि समायोजन खाते का आपको फॉर्मेट में बताते तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, और उसका फॉर्मेट सेम किसके जैसा है, बिल्कुल इजी है, ये है P&L एप्रोप्रिएशन के समान है। ठीक है, अब देखिए P&L एप्रोप्रिएशन का अपने प्रॉफिट यहाँ पे लिखते थे, नेट प्रॉफिट। यहाँ पे कोई प्रॉफिट लॉस नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि जो भी आपके प्रॉफिट और लॉस होगा वो तो अपन पहले जब खाते बनाए थे उसमें अपन ने लिख दिया था। यहाँ पे तो जो अपने रह गई है पीछे मदें, उसको यहाँ पे लिखेंगे, जो मद पीछे शेष बसी है उसको अपन लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर आपके जैसे कि आहरण पर ब्याज, यहाँ पे रहता है, तो अपन क्या लिखते थे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ पे क्या लिखा जाता था, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे दो मदी आती थी, एक तो आती नेट प्रॉफिट की और उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। ठीक है, इसके बाद में इस साइड कौन सी मद आती थी, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पूंजी पर ब्याज लगाना भूल गए हो तो आपको यहाँ पे पूंजी पर ब्याज लगवाना है। अगर आहरण पर ब्याज लगवाना भूल गए हैं तो आपको यहाँ पे आहरण पर ब्याज लगवाना है। इसके बाद में किसी साझेदार को सैलरी देना भूल गए हो तो यहाँ पे सैलरी लिखनी है। किसी साझेदार को कमीशन देना भूल गए हो तो यहाँ पे कमीशन लिखना है। ठीक है, ये तो प्रोसेस अपने करना ही था। और इसके बाद में अगर आपके लॉस हो रहा है तो यहाँ पे अपन लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर आपके प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे टू पार्टनर्स
कैपिटल, वो तो आपको पता है कि लॉस तो इस साइड बांटेंगे, प्रॉफिट डीआर पक्ष में बांटा जाएगा, ठीक है, वो तो अपन पहले से कंफर्म था ही। कहने का मतलब आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट अगर याद है तो कोई समस्या नहीं है, पी एंड एल एडजस्टमेंट लिखना है, और जो नेट प्रॉफिट नेट लॉस आता था वो तो यहाँ पे लिखने की आवश्यकता है नहीं, और जो शेष बची है यानी अपन ने खाता बही में खतौनी जिस मद की नहीं की है वो मद आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में जो लाभ या हानि हो रही है उसको बांटेंगे, ये तो था नॉर्मल, ठीक है। अब इसके बाद प्रविष्टि के बारे में थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए। प्रविष्टि के बारे में आपको क्या ध्यान देना है वो एक बार देख लीजिए। अगर आपके पूंजी पर ब्याज का गणना अपन ने नहीं की है, अपन पूंजी पर ब्याज की गणना करने भूल गए हैं, ठीक है, तो उसका अपन वापस समायोजन खाते में ट्रांसफ़र करेंगे। पूंजी पर ब्याज आप भूल गए थे पहले से, अब समायोजन खाते में उसका क्या कर रहे हो, लेन देन करो, व्यवहार उसमें ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो देखिए प्रविष्टि क्या हो जाएगी, ये लाभानी नियोजन खाते के किस साइड में आता है, डीआर पक्ष में या सीआर पक्ष में, तो ये लाभानी नियोजन खाते के डीआर पक्ष में आता है, यानी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डीआर पक्ष में आता, तो यहाँ पे लाभानी समायोजन खाते के भी डीआर पक्ष में आएगा, यानी पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट के भी किस साइड आएगा, डीआर पक्ष में। तो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डीआर, तो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो रहा है, डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो रहा है, डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसी प्रकार अगर आहरण पर ब्याज, सैलरी है, ब्याज है, वेतन है, कमीशन है, इन सभी के लिए यही प्रविष्टि होगी, जो डीआर पक्ष में आता है उसके लिए सभी के लिए एक ही कॉमन प्रविष्टि होगी, ठीक है। और उसके बाद में अगर आहरण पर ब्याज है, आहरण पर ब्याज लगाना भूल गए हैं और आप समायोजन कर रहे हो तो इसमें उल्टी प्रविष्टि कर दो, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, ये प्रविष्टि हो जाएगी। अब इसके बाद में लाभ की अगर प्रविष्टि करनी है तो लाभ बांटा जाएगा डीआर पक्ष में, तो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल, और अगर हानि की प्रविष्टि करनी है तो हानि बांटी जाएगी सीआर पक्ष में, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। ये आपके लाभ और हानि की प्रविष्टि हो जाएगी। और बंद हुए खातों में समायोजन दो तरीके से होता है, ठीक है। पहले तो बंद हुए खातों में समायोजन क्यों किया जाता है, क्योंकि खाते बंद होने के बाद में भी अगर कोई मद शेष रह जाती है, हिसाब में शामिल नहीं होती है, ठीक है, तो उसको वापस हिसाब में शामिल करने के लिए समायोजन प्रविष्टि करते हैं या फिर समायोजन खाता खोला जाता है, ठीक है। तो देखिए दो विधि होती है, एकल प्रविष्टि के माध्यम से या फिर लाभानी समायोजन खाता खोलकर। एकल प्रविष्टि के माध्यम से कैसे उसको शामिल करेंगे, तो सबसे पहले विश्लेषण तालिका बनाएंगे और सभी साझेदारों के क्या करेंगे, अपन विश्लेषण करेंगे उसमें, और उसमें किस साझेदार को कितनी राशि अधिक गई है, किस साझेदार को कितनी राशि अधिक गई है उसको तो डीआर लिख देंगे, किस साझेदार को कितनी राशि कम गई है उसको सीआर लिख देंगे। जिसके पास में अधिक है उसको बोल देंगे गेनिंग पार्टनर्स, ठीक है, गेनिंग करता है लाभान्वित होने वाला, ठीक है, जिसके पास में लाभ अधिक है वो गेनिंग आ जाएगा, गेनिंग पार्टनर। जिसके पास में कम है उसको बोलेंगे सैक्रिफिशिंग पार्टनर्स, ठीक है, और ये प्रविष्टि बन जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू सैक्रिफिशिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अगर आपके दूसरी विधि के माध्यम से करना है, जैसे कि लाभानी समायोजन खाता खोलकर आपको क्या करना है, बंद हुए खातों में समायोजन करना है, तो आप क्या करो, लाभानी समायोजन खाता खोल दो, ठीक है। और उस फॉर्मेट में आपको क्या करना है, जैसे कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की मद आती थी उसी प्रकार पी एंड एल एडजस्टमेंट में भी आपको क्या करना है, मदें लिखना है, लेकिन जो आपके शामिल नहीं हुई है हिसाब में वही मद लिखा जाएगा, ठीक है। पूंजी पर ब्याज है तो डीआर पक्ष में आ जाएगा, साझेदार का वेतन है डीआर पक्ष में आ जाएगा, साझेदार को कमीशन है डीआर पक्ष में आ जाएगा, और अगर आहरण पर ब्याज है तो सीआर पक्ष में आ जाएगा। बस यही मद आपको 3-4 मदें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके बाद में लाभ तो बांटते हैं डीआर पक्ष में और हानि बांटते हैं सीआर पक्ष में। जो लाभ हानि आता है वो आप बांट दो और उसके बाद में खातों में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। ये दूसरी विधि थी। और इसमें प्रविष्टि अगर आपको पूछे तो प्रविष्टि में आपको ध्यान रखना है कि अगर पूंजी पर ब्याज की गणना आपने नहीं की है और आप लाभानी समायोजन खाते में शामिल कर रहे हो तो उसकी प्रविष्टि यानी लाभानी समायोजन खाते के डीआर पक्ष में आएगी मत, तो आपको लिखना है कि पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
आहरण पर ब्याज की गणना कर रहे हो, वेतन है तो भी आपको यही प्रविष्टि करनी है, कमीशन है तो भी आपको यही प्रविष्टि करनी है। और उसके बाद में अगर आहरण पर ब्याज की बात हो रही है तो आहरण आता है, आहरण पर ब्याज आता है CR पक्ष में। तो इसमें आप क्या जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, DR2 P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। फिर इसके बाद में आपको पता है कि लाभ किस साइड बांटते हैं, DR पक्ष में बांटते हैं। तो DR पक्ष में आपको लाभ बांटने पर क्या प्रविष्टि हो जाएगी, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट DR2 पार्टनर्स कैपिटल। अगर हानि हो रही है तो हानिपन बांटते हैं CR पक्ष में, तो हानि की प्रविष्टि क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2 P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ये था आपके बंद हुए खातों में समायोजन करना। ठीक है, आज का टॉपिक क्लियर। कल अपन पढ़ेंगे गारंटी के बारे में, गारंटी या आश्वासन के बारे में। ठीक है, जो साझेदार फर्म को गारंटी देता है, फर्म साझेदार को गारंटी देता है, साझेदार फर्म को और फर्म साझेदार को गारंटी देता है, या फिर कोई साझेदार साझेदार को गारंटी देता है। 4 कंडीशन होती है, चारों कंडीशन को विस्तार से अपन पढ़ेंगे। और कल अपना इस लेसन का आखिरी टॉपिक होगा। ठीक है, जो अपने लेसन क्लियर हो जाएगा कल, यानी 10 भागों में आपका लेसन 10 वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। जिन विद्यार्थियों को ये वीडियो प्राप्त हो रहा है, ये जो लाभ आप प्राप्त कर रहे हो, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। ठीक है, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पॉजिटिव कमेंट करें। कमेंट में आपको क्या पढ़ना है उसके बारे में, अगर आपको पढ़ने का तरीका थोड़ा चेंज करना है, जो पढ़ाने की विधि है ये चेंज करनी है, या फिर थोड़ा धीरे पढ़ाऊँ या फिर फास्ट पढ़ाऊँ, इसके बारे में अगर आपको कमेंट करोगे तो ही मुझे पता चलेगा कि कैसे अपन को सिलेबस करवाना है। ठीक है, इसी के साथ में धन्यवाद।